गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एम डी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, कल के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि जिनका मार्क्स 82 है वो लोग भी इंटरव्यू प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल इंटेंडिंग एलिजिबल टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट 2022। यानी जितने भी टेट क्वालिफाइड हैं अब तक के बंगाल में, जितना सारा टेट का एग्ज़ाम हुआ है, वो कोई भी हो, 2014 या 17 वाले हों, या जिनका मार्क्स 82 आया है, वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। और ये ऑर्डर आया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से। और इन लोग का जो डेट्स है 25/11 और 6/12/2022 एंड अदर सिमिलर ऑर्डर, यानी ये दोनों ऑर्डर, इसके अलावा और भी जितने सारे ऑर्डर्स आए हैं, उन सब ऑर्डर के मुताबिक वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। और इन लोग का जो डेट्स हैं फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन पोर्टल पे 24/4 से लेकर के 29/4/2023 तक। और इन लोग का जो बीएड का जो स्पेशल एजुकेशन है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस, इन लोग भी शामिल हो सकते हैं। और इन लोग का जो डेट्स हैं 24 से लेकर के 29 अप्रैल तक। और ये उन लोग का वेबसाइट पोर्टल है wbbpe.org या wbbprimaryeducation.org पे। इसके अलावा यानी 25/11/2022 से लेकर के 6/12/2022 जिनको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। और कुछ हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं, कुछ और एलेबोरेट किया गया है बोर्ड की तरफ से। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं नोट नंबर 3। ओके, नोट नंबर 3 में देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव बिकम द टेट क्वालिफाइड after getting 82 marks in compliance with the judgment final order of Honorable High Court at Kolkata। ओके, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जिनका मार्क्स 82 आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जिनका बीएड जो स्पेशल एजुकेशन है, वो लोग भी पास आउट हैं। और जिनका नोटिफिकेशन से पहले अगर बीएड कंप्लीटेड है, तो वो लोग भी कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जिनका बीएड है बट ग्रेजुएशन में 50% है, ओके, या सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट में 50% है और बीएड है, तो वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपर प्राइमरी के जो पैरा टीचर्स हैं, वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नोट नंबर 7 में जो 2014 पास आउट है कैंडिडेट, और लोग क्लेमिंग किए थे 6 मार्क्स के लिए, और वो लोग जीत चुके थे, जो केस किए थे कलकत्ता हाई कोर्ट में अगेंस्ट गवर्नमेंट या बोर्ड के अगेंस्ट में, और लोग जीत चुके थे, तो उन लोगों को भी चांस दिया गया है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने का। इसके अलावा नोट नंबर 8 में देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव क्लेमिंग द ग्रांट ऑफ एडिशनल मार्क्स एलिस्ट द रॉन्ग आंसर की। इसके अलावा जो 2017 टेट पास आउट कैंडिडेट हैं, वो लोग ये इल्ज़ाम लगाए थे कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग है, तो वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसका जो डेट है 10/1/2023। तो अब तक के बताया जा रहा है, इस ओवरऑल नोटिफिकेशन से यही समझ में आ रहा, अब तक के जितने भी टेट पास आउट कैंडिडेट हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हो या नॉट इंक्लूडेड हो, 14 वाले हों या 17 वाले हों, या जिनका बीएड का प्रॉब्लम यानी बीएड पास आउट है या डीएलएड है, जिनके 82 मार्क्स है, वो तमाम कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो अब तक ये लग रहा है कि अभी जो इंटरव्यू कमिंग जो चल रहे हैं अप्रैल तक और मई तक, तो ये हो सके तो जून जुलाई तक ये इंटरव्यू कंटिन्यू होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हो सके तो 2-3 महीना भी लग सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।